नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, बस ये एक छोटा सा एक उपाय अवश्य आप कर लेना। जी हाँ दोस्तों, फिर आप देखना इतना बड़ा चमत्कार होगा। आपकी राशि वालों, आपको बता दे, एक चीज अपने जेब में रख लो। अगर आप इस चीज को अपने जेब में रख लेते हैं तो आपका जीव हमेशा पैसों से भरा रहेगा और आप पैसा गिनते गिनते थक जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए और इस चीज को अपने पास रख लीजिए। फिर आप रंग से राजा बन जाएंगे और आपके पास आपके पैसा गिनने का समय तक नहीं बचेगा। दोस्तों, आपके पास पैसा पानी की तरह बहकर आएगा और दोस्तों, आपके दुश्मन हैरान हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों अब आपका किस्मत हीरे से भी तेज चमकेगा और आप पैसा गिनते गिनते थक जाओगे। दोस्तों, अब आपका हर सपना सच होगा, क्योंकि दोस्तों अब आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। आपके कुंडली में ऐसा चमत्कार होगा जिसे देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके दुखों का अंत होगा, क्योंकि दोस्तों अब आपके ऊपर माता पार्वती का आशीर्वाद पड़ चुका है। अब आपके रोने धोने का समय गया। अब आप सिर्फ और सिर्फ खुशियां मनाएंगे। तो दोस्तों, आखिर वह एक चीज क्या है जिसे आप अपने अपने जेब में रख लेंगे तो आप पैसा गिनते गिनते थक जाओगे। आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों, अगले 4 दिनों के अंदर आपके घर में एक अजीब घटना होगी। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर यह भविष्यवाणी गलत हुई तो फिर कहना। जी हाँ दोस्तों, आज तक मेरा भविष्यवाणी गलत नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों हम जो भी जानकारी देते हैं वह सभी जानकारी आपके ग्रह गोचर पर आधारित रहता है। मेरा भविष्यवाणी पत्थर का लकीर है जो कि कभी भी गलत नहीं हो सकता, और इस बात का मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता। दोस्तों, आज का वीडियो जो नहीं देखेगा वह महामूर्ख होगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा वीडियो बहुत ही छानबीन के बाद बनाते हैं। और अगर एक बार आप इस वीडियो को मिस कर देते हैं तो दोबारा आपको ऐसा वीडियो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार का मौका बार बार नहीं आता है। और आज का वीडियो जो शुरू से लेकर अंत तक देख लेगा वह मालामाल हो जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके घर में एक बहुत बड़ी और चमत्कारी घटना होने वाली है, और दोस्तों यह घटना आपको राजा बना देगी। जी हाँ दोस्तों, यह घटना साक्षात देवी का रूप होगी। लेकिन दोस्तों, आने वाले 4 दिनों के अंदर आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी। कौन सी सावधानियां बरतनी होगी और आने वाले 4 दिनों के अंदर वह कौन सी घटना होगी जो कि आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देगी, सारी बातें आगे हम वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उसे जानने से पहले जितने भी गणेश जी के सच्चे भक्त हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, वह अपने प्यारे हाथों से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश से 3 बार अवश्य लिखें, जिससे दोस्तों गणेश जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। दोस्तों, आने वाले 4 दिनों के अंदर आपके घर में जो घटना होने वाली है वह घटना यह है कि आपके घर में एक देवी सांप का रूप लेकर आपके घर आएगी। और दोस्तों, आप उसे सांप को मामूली सांप समझने की भूल ना करें। वह कोई मामूली सांप नहीं बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी का रूप होगी। और दोस्तों, यह सांप आपको रंग से राजा बना देगी। दोस्तों, अगर आने वाले 4 दिनों के अंदर आपके घर में कोई सांप दिखाई देता है या फिर निकलता है तो उसे मारने की कोशिश ना करें, वरना दोस्तों इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसे प्रणाम करके जाने दे। और वह सांप देवी का रूप लेकर आपके घर में पिछले 7 सालों से रह रही है, और इस बात का आपको जरा सा भी कानो कान खबर नहीं है। यहाँ तक कि दोस्तों आपकी रक्षा भी यह देवी कर रही है। कई बार दोस्तों आप बुरे से बुरे स्थिति में फंसते थे, लेकिन दोस्तों यह देवी आपको हर समस्याओं से निकाली है। कई बार तो आप मरते मरते बचे हैं, और इसका कारण माता लक्ष्मी है जो कि आपकी रक्षा पिछले 7 सालों से कर रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऊपर वाले का 2 बड़ा फैसला आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं।
ऊपर वाले ने आपके लिए 2 बड़े फैसले भेजे हैं। दोस्तों, यह फैसला आपके जीवन को बदल देगा। दोस्तों, आपने जिस चीज के लिए मेहनत किया था, अब वह सारी चीज आपको मिलने वाली है। यूँ कहें तो दोस्तों, अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि भगवान के घर देर है परंतु अंधेर नहीं। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, आप जिस चीज के हकदार थे, अब वह चीज आपको मिलने वाला है। जिस चीज के लिए आपने दिन रात मेहनत किए थे, खून पसीना बहाया था, अब वह चीज आपके कदमों में होगी। जी हाँ दोस्तों, अब आपके दुश्मनों का आंखें खुली की खुली रह जाएगी, क्योंकि दोस्तों अब आपका किस्मत सोने के रथ पर सवार होने जा रहा है। यूँ कहें तो दोस्तों, अब आप राजा बनने वाले हैं। दोस्तों, अब आप राजा बनने की तैयारी कर लीजिए। दोस्तों, अब आपके रोने धोने का समय समाप्त हो गया है। दोस्तों, अब हंसने और खुशी मनाने का समय आ गया है, क्योंकि दोस्तों बहुत दिन आप रो लिए। दोस्तों, अब आपके दुश्मन रोएगा और आप खुशियां मनाएंगे। आपके दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान किया है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, लेकिन आपने कभी भी भगवान से भरोसा नहीं उठने दिया। दोस्तों, आप दिन रात यही सोचते थे कि आखिर एक ना एक दिन यह सब ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, आप जिस समय का बेसब्र से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वह समय अब आ चुका है। दोस्तों, अब शनिदेव जी ने 2 बड़े फैसले सुनाए हैं। अब आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब आपका किस्मत हीरे मोती से भी तेज चमकेगा। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर एक अजीब घटना होने का संकेत मिला है। यह घटना आपकी जिंदगी में किसी अपने की वजह से होगी। यह घटना इतनी बड़ी होगी कि सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। दोस्तों, दिमाग शांत करके पूरा वीडियो अकेले में देखें, क्योंकि यह बहुत बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है। पिछले 5 सालों से आपका इंतजार खत्म हो गया है। आज की वीडियो आपकी जन्म राशि और चंद्र राशि के आधार पर है, जो आपकी किस्मत बदल सकती है। यह वीडियो देखकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। अब आप धन से मालामाल हो जाएंगे। जी हाँ, ऐसी खुशखबरी आपको मिलने वाली है जो आपके जीवन को बदल देगी। पिछले 12 सालों से आप बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपको संसार की सारी खुशियां मिलने वाली हैं। अब आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करेंगे और बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। जितना दुख और तकलीफ आपने सहे हैं, अब उतनी ही खुशी मिलेगी। आप मोहल्ले के सबसे अमीर इंसान बनने वाले हैं। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। यह मौका आपका जीवन बदल देगा। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इतना बड़ा अवसर मिला है। आप इस कलयुग के राजा बनेंगे। जो लोग आपकी परेशानी देखकर हंसते थे, वे अब आपके पैरों में गिर जाएंगे। आपको एक साथ 5 देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। यह देवी देवता मिलकर आपको करोड़पति बनाना चाहते हैं। अब आपके पास इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाएंगे। आपका जीवन कमल की तरह खिल उठेगा। अगले 24 घंटे के अंदर एक बड़ी घटना होगी जो आपका जीवन बदल देगी। देवी माँ भद्रकाली आपके घर एक छोटे बच्चे के रूप में आएंगी और आपको मालामाल कर देंगी। लेकिन ध्यान रखें, घर की साफ सफाई अच्छे से होनी चाहिए। अगर घर गंदा रहेगा तो देवी माँ नाराज हो जाएंगी और आपके घर के दरवाजे से ही लौट जाएंगी। इसलिए घर को साफ रखें ताकि आपके सपनों पर पानी ना फिर जाए। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें, ताकि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में ऐसा महापरिवर्तन होने वाला है। पल भर आपकी गुलामी करूंगा। आपका भाग्य अब चमकने वाला है और कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। पिछले 5 सालों के दुखों के बाद अब आपको 1000 गुना ज्यादा सुख मिलेगा। भगवान के घर देर होती है पर अंधेर नहीं। अब आपको सब्र का फल मिलेगा और आपकी किस्मत चमक उठेगी। अगले 7 जन्मों तक आप यह खुशखबरी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, यह एक देवता परछाई बनकर आपके साथ घूम रहा है, क्योंकि यह देवता आपको कुछ देना चाहता है। अब खुशियां मनाने का समय आ चुका है, क्योंकि यह देवता आपको धन से मालामाल कर देगा। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको
मिलने वाली है। जानकारी के लिए बता दें, कलयुग में पहली बार ऐसा बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह देवता का साया जीवन भर अब आपके ऊपर रहेगा और आपको एक साथ 5 बड़ी खुशखबरी देगा। जो लोग इसे मजाक समझ रहे हैं उन्हें बता दूं कि यह कोई मजाक नहीं है। इसे मजाक समझने की भूल मत करना, वरना जिंदगी भर रोना पड़ेगा। यह आपका आखिरी मौका है, जीवन में फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ब्राह्मण ने जो लिखा है वही होगा, लेकिन इसके लिए आपको कर्म करना होगा। अगर आप कर्म करेंगे तो आपका भाग्य आपके पास आएगा, अगर कर्म नहीं करेंगे तो आपका भाग्य भी आपसे दूर चला जाएगा। कर्म करने से आप वह भी हासिल कर सकते हैं जो आपके किस्मत में नहीं लिखा है। आपके पास सिर्फ 24 घंटे का समय है, इस समय का सही उपयोग करें तो आप राजा बन जाएंगे, गलत काम करेंगे तो भिखारी बन जाएंगे। अगले 24 घंटे तक आपको कौन कौन से कार्य करने हैं, कौन कौन सी सावधानी बरतनी है और कौन कौन सी गलतियों से बचना है, यह सब हम आपको बताएंगे। आखिर कौन है यह देवता जो आपकी परछाई बनकर घूम रहा है और आपसे क्या चाहता है? जानकारी के लिए बता दें, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अच्छे कर्म करने वालों के साथ महादेव जी रहते हैं। आपने भी अच्छे कार्य किए हैं, लोगों की मदद की है और भगवान पर विश्वास रखा है, इसीलिए महादेव जी आपके साथ परछाई बनकर रहते हैं। महादेव जी ने आपके लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है। आपने अपने जीवन में बहुत गरीबी और दुख झेले हैं, लेकिन अब समय बदलने वाला है। महादेव जी के आशीर्वाद से आप करोड़पति बनने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो आखिरी तक देखना होगा। महादेव जी के आशीर्वाद से आपका घर धन दौलत से भर जाएगा। ध्यान रखें, अगले 24 घंटे तक किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और अपना दिमाग शांत रखना है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो महादेव जी आपसे नाराज हो जाएंगे और आपके सपनों पर पानी फिर जाएगा। दोस्तों, हो जाइए तैयार, क्योंकि अब आपके माथे पर राज तिलक लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपके माथे पर राज तिलक लगने वाला है, क्योंकि आपकी कुंडली में महापरिवर्तन हो चुका है। अब हर घर में आपकी जीत की चर्चा होगी और जश्न मनाया जाएगा। ऐसा बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने जा रहा है। यह बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो आपके सपनों पर पानी फंस सकता है। अब आपको नींद से जागना होगा और आँख कान खोल कर रखना होगा, क्योंकि आपके जीवन में जो गलतियाँ हुई हैं वह अब नहीं होनी चाहिए। जानकारी के लिए बता दें, अगले 24 घंटे में आपका ढका बजने वाला है और चारों तरफ ढोल नगाड़ा सुनाई देगा। ऐसा भयंकर तूफान आपके जीवन में आने वाला है। यह वीडियो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगा। आपका किस्मत घोड़े की रफ्तार से दौड़ेगा। भगवान श्री गणेश और धन के देवता भगवान कुबेर महाराज के आशीर्वाद से आपके जीवन में 3 बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। दोस्तों, अब सब्र का फल मिलने वाला है। जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था वह अब आपको मिलने वाला है। निवेदन है कि वीडियो को अकेले में देखें। यह वीडियो आपका तकदीर बदल देगा। कदम कदम पर आपको बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। दुश्मन बहुत बड़े बड़े हथकंडे अपना रहे हैं ताकि आपका जिंदगी बर्बाद हो सके। कोई भी फैसला अपने मन से लेना है, किसी की बातों में नहीं आना है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कोई परेशानी ना हो तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आज आप बहुत सारी ऊर्जा और विचारों से घिरे रहेंगे जो कि आपको थोड़ी भ्रमित कर सकते हैं। हालांकि आपको काम में सफलता मिलेगी और हर विचार में आपकी रुचि भी बनी रहेगी। आज आपको कुछ नया सीखने या नया काम करने की इच्छा हो सकती है और आप अच्छी खबर की उम्मीद भी करेंगे। किए गए कामों में सफलता पाने में थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन अंततः सफलता मिल जाएगी। आप जो भी खरीदारी करना चाहेंगे उसे कर सकते हैं और समय का सही उपयोग करके बड़े काम भी निपटा सकते हैं। प्रेम और रोमांटिक संबंधों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। परिवार में कोई कठिन स्थिति को सुलझाने की कोशिश करेंगे तो सफल हो सकते हैं और दोस्तों व भाइयों से भी मदद मिलेगी। प्रेमी से मुलाकात होने की संभावना है और भाई बंधु और पड़ोसियों के साथ भी अच्छे संबंध रहेंगे। आर्थिक लाभ तो होंगे लेकिन सीमित रहेंगे। सार्वजनिक मान सम्मान भी
मिलेगा और मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। आज एक खास सलाह यह है कि किसी बात पर ज्यादा भावुक होकर प्रतिक्रिया देने से आपकी छवि पर असर पड़ सकता है। अगर आपको किसी कठिन निर्णय का सामना करना पड़े तो उसे आत्मविश्वास के साथ लेना बेहतर रहेगा। लव लाइफ के नजरिए से आज आप अपने प्रेमी जीवन साथी के साथ शाम का समय आनंददायक तरीके से बिताएंगे। प्रेम और सम्मान में वृद्धि होगी और दाम्पत्य जीवन मजबूत होगा। करियर की दृष्टि से आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी रहेगी और आप निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। नौकरी में आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा और विद्यार्थी भी अपनी मेहनत के अनुरूप सफलता प्राप्त करेंगे। दीक्षा या प्रतियोगिता में तनाव से राहत मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में आज आपका दिन उत्साही और ताजगी से भरा रहेगा। आज आपको नियमित कार्य से हटकर किसी बड़े काम में सफलता मिल सकती है, इसलिए किसी योजना में जल्दबाजी से बचे। आपको मित्र और परिवार का पूरा समर्थन मिलेगा और परिस्थितियों में बदलाव महसूस होगा। चंद्रमा आपके लिए सुखद रहेगा और लोगों के सामने आपकी अच्छी छवि बनेगी। आपकी रचनात्मकता दो दोस्तों को आकर्षित कर सकती है और आप अपनी बात को ठीक से कह सकेंगे। आज आपका जीवन सामान्य और सहज रहेगा, जो कि आपके लिए अच्छा संकेत है। माता से मदद मिल सकती है और आप दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहेगा और नए वस्त्रों पर खर्च हो सकता है। आपकी सेहत सामान्य रहेगी और किसी अजनबी के कारण आपका मूड अच्छा हो सकता है। घर में सुख और समृद्धि बढ़ेगी और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। महत्वपूर्ण नजदीकी रिश्तों में मजबूती आएगी और कुछ आवश्यक बदलाव भी हो सकते हैं। रिश्तों की समस्याओं का समाधान होगा और पार्टनर व दोस्तों के साथ रोचक बातचीत हो सकती है। धार्मिक या राजनीतिक घटनाओं से भी आपको लाभ हो सकता है। आज की विशेष सलाह है कि आप घर परिवार के मामलों की बजाय अपने कार्यक्षेत्र में अपनी ऊर्जा लगाएं। इससे आपको अधिक लाभ हो सकता है। कामकाज या नौकरी में आज कुछ नया शुरू करने की बजाय वर्तमान योजनाओं पर ध्यान दें। जल्दबाजी या अत्यधिक उत्साह से बचें और तनक मिजाजी से दूर रहें, यही आपके हित में रहेगा। लव लाइफ में अपने अहंकार को नियंत्रित रखें, वरना छोटी मोटी बातों से प्रेम संबंधों में तनाव आ सकता है। करियर के संदर्भ में आज पैसा आ सकता है और जाएगा भी, लेकिन निवेश से बचें और लापरवाही ना करें। विद्यार्थी किसी भी तरह के व्यर्थ के समय से बचे और पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि दबाव अधिक रहेगा और मेहनत की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, इसलिए मौसम से सावधान रहें और थकान या बेचैनी से बचने के लिए सतर्क रहें। आज आप अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित रहेंगे और आपके जुनून का स्तर ऊंचा रहेगा। अचानक होने वाले कुछ काम आपके लिए बड़ा फायदा देने वाले साबित हो सकते हैं। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो मी आपकी मदद करेंगे। आज अपने प्रयासों में पूरी मेहनत करें, क्योंकि सफलता मिलने के अच्छे संकेत हैं। यदि आप नौकरी में प्रमोशन के लिए अपने अधिकारियों से बातचीत करना चाहते हैं तो यह दिन आपके लिए अनुकूल हो सकता है। नौकरी, व्यवसाय और प्रेम संबंधों में बड़े परिवर्तन संभव है। आज आपको अचानक प्रेम प्रस्ताव या उपहार मिलने की संभावना है और आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता। किसी निवेश से भी लाभ हो सकता है या नया ऑफर मिल सकता है। अगर आप किसी लत से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं तो सफलता मिलने की संभावना है। कई लोग आपकी मदद करेंगे और आपको सीधा फायदा होगा। जमीन जायदाद के मामलों में भी लाभ हो सकता। रिश्तों और पैसे को लेकर आप संवेदनशील रह सकते हैं। आप अपनी जीवन शैली में बदलाव करने पर विचार कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी सतर्क रहें, क्योंकि आप उलझ सकते हैं। लव लाइफ में आपके प्रेम संबंध गहरे होंगे और आप गहरी अमिता महसूस करेंगे। कामुकता भी चरम पर रहेगी और पुराने विवाद आज सुलझ सकते हैं। करियर के लिहाज से आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी रहेगी और नौकरी में सफलता मिलेगी। अधिकारियों की प्रशंसा भी मिलेगी और व्यवसाय में लाभ होगा। विद्यार्थी भी अपनी पढ़ाई और प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करेंगे। शिक्षक भी आपकी मेहनत से प्रसन्न रहेंगे। स्वास्थ्य के मामले
में कमर या पीठ में समस्या हो सकती है। आज आपके स्वभाव में संकोच, कमजोरी और आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है। दिन तनावपूर्ण हो सकता है और आप भीड़ भाड़ वाले स्थानों या किसी कमरे से दूर रहने की कोशिश करेंगे। आज आपके मन में परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर किसी प्रकार का भय या संदेह रह सकता है, विशेषकर नौकरी और परिवार के भविष्य को लेकर। हालांकि आज का दिन सोच विचार के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए आप इस पर विचार करते समय हर पहलू पर ध्यान दें और जरूरत पड़ने पर परिवार के सदस्यों से सलाह लें। आज किसी भी बड़े कदम को, चाहे वह नौकरी, व्यापार या प्रेम संबंधों में हो, टालना बेहतर रहेगा। प्रेम और संबंधों के मामले में भी आज का दिन विशेष नहीं रहेगा और आप किसी काम में मन नहीं लगाएंगे, एकाग्रता की कमी महसूस कर सकते हैं। इसलिए सहज रहकर भावुकता से बचे। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी सावधानी बरतते और फालतू कामों में समय न गंवाएं। विशेष सलाह है कि आज चीजों को जैसी भी है वैसी ही स्वीकार करें और तनाव से बचे। अपना दृष्टिकोण लचीला रखें और जिस काम में भी लगे रहे उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। उग्रता और आक्रामकता से दूर रहे, अन्यथा नुकसान हो सकता है। विनम्रता से सफलता पाने की संभावना अधिक होगी। लव लाइफ के संदर्भ में आज आप अपने जीवन साथी की बातों को मानेंगे, जिससे आपको समर्थन मिलेगा और आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। करियर के दृष्टिकोण से आपकी वित्तीय स्थिति थोड़ी कमजोर रह सकती है। आमदनी की तुलना में खर्च अधिक हो सकता है। नौकरी का माहौल भी तनावपूर्ण और निराशाजनक हो सकता है, जिससे आपका काम प्रभावित हो सकता है। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, इसलिए धैर्य रखें। विद्यार्थी यदि एकांत में पढ़ाई करें तो परीक्षा या प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आज आपका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है। ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव हो सकता है और हल्का सिर दर्द भी हो सकता है, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें और चोटों से बचे। आज आप अपनी इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम से सफलता प्राप्त करेंगे। आज आपको लाभ होगा और आपकी समृद्धि में वृद्धि होगी, जिससे आप पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। आज आपको एक बड़ा उपहार मिल सकता है। आप अपनी नकारात्मक भावनाओं को भी छुपा सकेंगे, लेकिन किसी अवसर का लाभ उठाने के लिए धैर्य रखना होगा। योजनाओं में बदलाव करके आप अधिक लाभ उठा सकते हैं। चंद्रमा के लाभ भाव में होने से आपकी वित्तीय स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। थोड़ी सोच समझकर निर्णय लेने से आपको फायदा होगा। अचानक धन लाभ और व्यवसाय या नौकरी में सफलता के योग्य है, इसलिए आप इस पर विचार करते समय हर पहलू पर ध्यान दें और जरूरत पड़ने पर परिवार के सदस्यों से सलाह लें। आज किसी भी बड़े कदम को, चाहे वह नौकरी, व्यापार या प्रेम संबंधों में हो, टालना बेहतर रहेगा। प्रेम और संबंधों के मामले में भी आज का दिन विशेष नहीं रहेगा और आप किसी काम में मन नहीं लगाएंगे, एकाग्रता की कमी महसूस कर सकते हैं। इसलिए सहज रहकर भावुकता से बचे। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी सावधानी बरतते और फालतू कामों में समय न गंवाएं। विशेष सलाह है कि आज चीजों को जैसी भी है वैसी ही स्वीकार करें और तनाव से बचे। अपना दृष्टिकोण लचीला रखें और जिस काम में भी लगे रहे उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। उग्रता और आक्रामकता से दूर रहे, अन्यथा नुकसान हो सकता है। विनम्रता से सफलता पाने की संभावना अधिक होगी। लव लाइफ के संदर्भ में आज आप अपने जीवन साथी की बातों को मानेंगे, जिससे आपको समर्थन मिलेगा और आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। करियर के दृष्टिकोण से आपकी वित्तीय स्थिति थोड़ी कमजोर रह सकती है। आमदनी की तुलना में खर्च अधिक हो सकता है। नौकरी का माहौल भी तनावपूर्ण और निराशाजनक हो सकता है, जिससे आपका काम प्रभावित हो सकता है। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, इसलिए धैर्य रखें। विद्यार्थी यदि एकांत में पढ़ाई करें तो परीक्षा या प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आज आपका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है। ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव हो सकता है और हल्का सिर दर्द भी हो सकता है, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें और चोटों से बचे। आज आप अपनी इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम से सफलता प्राप्त करेंगे। आज आपको लाभ होगा और आपकी समृद्धि में वृद्धि होगी, जिससे आप पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। आज आपको एक बड़ा उपहार मिल
सकता है आप अपनी नकारात्मक भावनाओं को भी छुपा सकेंगे, लेकिन किसी अवसर का लाभ उठाने के लिए धैर्य रखना होगा। योजनाओं में बदलाव करके आप अधिक लाभ उठा सकते हैं। चंद्रमा के लाभ भाव में होने से आपकी वित्तीय स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। थोड़ी सोच समझकर निर्णय लेने से आपको फायदा होगा। अचानक धन लाभ और व्यवसाय या नौकरी में सफलता के योग्य है। आप मांगलिक प्रसंगों में शामिल हो सकते हैं और स्त्री मित्रों, पत्नी या पुत्र से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विवाह संबंधी समस्याओं का समाधान भी हो सकता है और पर्यटन के अवसर बन सकते हैं। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा और आपकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगे। विशेष सलाह है कि अपनी जिद और भावुकता पर नियंत्रण रखें और खुद पर संयम बनाए रखें। किसी भी काम में हस्तक्षेप ना करें और केवल अपने काम पर ध्यान दें। पैसे के निवेश या प्रस्तावों में जल्दबाजी से बचे। लव लाइफ में अपने प्रेमी या जीवन साथी के साथ मीठी बातें करने से संबंध मधुर रहेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा और आप जीवन साथी को भेंट देने की कोशिश करेंगे। करियर में आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन निवेश या नई खरीदारी से बचे। नौकरी में भी दिन अच्छा रहेगा और पदोन्नति के योग्य बन सकते हैं। विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और पढ़ाई में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज आप अनाथालय में अन्न का दान करें। कर्म भाव में चंद्रमा होने से आज का दिन अच्छा रहेगा। अगर आप अपना व्यवसाय करते हैं तो आज सफलता मिलने की संभावना है। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से कुछ समस्याएं हो सकती हैं। माता पिता के प्रति समर्पित रहेंगे और परिवार के साथ समय बिताएंगे। संतान, दोस्तों और भाइयों से भी मदद मिलेगी। ऑफिस में सहकर्मी आपकी सहायता कर सकते हैं और विपरीत लिंग के लोग भी आपके पक्ष में हो सकते हैं। परिवार और जमीन जायदाद के मामलों पर ध्यान दें। मानसिक रूप से भी किसी बोझ से राहत मिलेगी। सामाजिक कार्यों में भी सफलता मिलेगी और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नए अनुबंध और केंद्र या राज्य सरकार के किसी संस्थान से कार्य के लिए दिन शुभ रहेगा। कुल मिलाकर आज कामकाज में प्रगति होगी। आज आपकी विशेष सलाह है कि दूसरों की सलाह के उलझन में ना फंसे। खुद पर विश्वास बनाए रखें और अपने निर्णय खुद लें। यह आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। मित्रों के साथ रिश्तों में संदेह ना रखें, यही आपके हित में रहेगा। लव लाइफ के मामले में आप आज अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित रहेंगे। आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और आप कहीं घूमने जा सकते हैं। करियर के दृष्टिकोण से आज आपकी आमदनी अच्छी होगी और पैसों की स्थिति भी मजबूत रहेगी। चंद्रमा का गोचर आपके 5वें भाव में शुभ रहेगा और इससे अच्छे बदलाव हो सकते हैं। आप अपने काम को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे और नई योजनाएं भी बना सकते हैं। अपोजिट जेंडर की ओर आपका ध्यान भटक सकता है और आकर्षण बढ़ सकता है। आप लव प्रपोजल देने का मन बना सकते हैं। व्यवसाय भी सामान्य रहेगा और आपको नया सीखने का मौका मिल सकता है। आज आपका आकस्मिक धन खर्च भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों के साथ संबंध बेहतर रहेंगे। संतान के दायित्व पूरे होंगे और आप नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं। आपके लिए सलाह है कि व्यक्तिगत रिश्तों पर जोर देने के बजाय सामूहिक और सामाजिक संबंधों पर ध्यान दें। गोचर कुंडली में अन्य ग्रहों के प्रभाव से आपके मन में कई विचार चल सकते हैं, इसलिए किसी भी बात को गंभीरता से ना लें और ना ही निजी स्तर पर किसी से बात करें। लव लाइफ के संदर्भ में अत्यधिक संवेदनशीलता और भावुकता आपके संबंधों को प्रभावित कर सकती है। खुद पर नियंत्रण रखें, वरना मन के तनाव का असर रिश्तों पर पड़ सकता है। करियर के संदर्भ में आज आपकी आय सीमित रहेगी। आपको अचानक लाभ और हानि भी हो सकती है। नौकरी में कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है और काम का बोझ बढ़ सकता है, इसलिए समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। विद्यार्थियों को कठिन परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं में सफलता मिलेगी। पढ़ाई में मन लगेगा और आपकी लेखनी और वाणी से अच्छा प्रदर्शन होगा। स्वास्थ्य के संदर्भ में आपकी सेहत घबराहट, तनाव और नींद की कमी से प्रभावित हो सकती है। बीच बीच में आराम करना फायदेमंद रहेगा। आप आज अपनी भाव और कल्पनाओं में व्यस्त रहेंगे। व्यापार और नौकरी में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप नौकरी या व्यवसाय में बदलाव के लिए प्रयासरत हैं, तो आज आपको वांछित सफलता मिल सकती है। आज आपको सभी
प्रयासों में सफलता मिल सकती है और मेहनत के मुताबिक अच्छे नतीजे मिलेंगे। आपकी ऊर्जा भी बढ़ी रहेगी और आप खरीदारी करने का मन बना सकते हैं। चंद्रमा के प्रभाव से कई काम समय पर पूरे हो सकते हैं, लेकिन पिछले जन्म के अच्छे का जैसे ही समाप्त होंगे, इस जन्म के बुरे कर्म उसका काम बिगाड़ना शुरू कर देंगे। क्योंकि दोस्तों, इंसान हमेशा अच्छे कर्म नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत हिम्मत की, बहुत ताकत की और भगवान के आशीर्वाद की जरूरत होती है। जैसे उसे इंसान के सत्कर्मों की लिस्ट पूरी होगी और बुरे कर्मों की लिस्ट चालू होगी, वैसे वैसे आप देखेंगे उसे इंसान का पतन होना शुरू हो जाएगा। अब अगर आप उसके चक्कर में आकर बुरे कर्म करने लगेंगे तो सामान्य सी बात है, आपका जीवन और बुरा होता चला जाएगा। आपके प्रश्न का उत्तर हम आपको इस रूप में प्रदान कर रहे हैं कि हो सकता है पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में कोई ऐसा कर्म आपने किया हो या कुछ ऐसे कर्म किए हो जो इस जीवन में मुसीबतें ला रहे हैं, लेकिन आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस जन्म में हमेशा मैंने अच्छा काम किया है। तो सामान्य सी बात है, जैसे ही आपके बुरे कर्म पिछले जन्म के समाप्त होंगे, वैसे ही इधर सुख प्राप्त करना आप शुरू कर देंगे। अब दोस्तों, आपके लिए सबसे अच्छा काम क्या है वह जरा ध्यान से सुनिए। अगर लाख कोशिश करने के बावजूद अच्छा समय नहीं आ रहा, बहुत मेहनत कर ली भी पैसा नहीं बन रहा, किस्मत फटी की फटी है और हर तरफ से निराशा हो रही है, सब कुछ अच्छा करने के बाद भी तो हमें एक काम करना होगा, हमें पूर्व जन्म के हमारे बुरे कर्मों को खत्म करना होगा। हम हमारे उन बुरे कर्मों को नहीं जानते, लेकिन खत्म करने का रास्ता हम आपको बता देते हैं। देखिए, इंसान का जन्म जो हुआ है वह दो कारणों के लिए हुआ है। पहला है भोगने के लिए, यानी जीवन में चुनौतियां आएगी, कष्ट आएंगे, परीक्षाएं आएंगी, हमें उन्हें पार करना है, यह पहला कारण है। और दूसरा कारण है भजने के लिए, यानी जितनी ज्यादा अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, जितना ज्यादा प्रभु का नाम जाप करेंगे, चाहे फिर हम नाम प्रभु श्री राम का ले, भगवान श्री कृष्ण का ले, राधे रानी का ले, भगवान नारायण का ले, भोलेनाथ का ले या माता रानी का ले, जरूरी है नाम जाप करना। क्योंकि इस नाम जाप में इतनी ताकत होती है कि जितना ज्यादा आप जाप करेंगे, आपके पूर्व जन्म के पाप कटते जाएंगे। तो एक बात तो आप समझ ही चुके हैं, अगर पूर्व जन्म में कोई पाप नहीं कहेगा तो इस जन्म में कोई सजा नहीं मिलेगी, यानी अच्छे दिन आना शुरू हो जाएंगे। यह बहुत बड़े विज्ञान की और बहुत बड़े ज्ञान की बात आज हम आपको बता रहे हैं, और हमारी आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। हमारा आपसे विशेष आग्रह है, थोड़ा सा समय निकालकर यह वीडियो यहाँ तक देखी है तो अंत तक देख लीजिए, इतना बेहतरीन फायदा आपको होगा कि आपने सपने में भी नहीं सोचा हो। तो दोस्तों, सीधी और सामान्य सी बात है, हमें रोजाना नाम जाप करने का नियम बनाना है। अक्सर आपने कोई कथा सुनी होगी, गुरुजी की बात सुनी होगी, तो वे भी एक ही बात कहते हैं, नाम जाप करो जितना ज्यादा हो सके, राधा नाम लो जितना ज्यादा हो सके, प्रभु श्री राम का नाम लो। क्योंकि आपने देखा होगा हनुमान जी हमेशा प्रभु श्री राम का नाम जपते थे, सुबह शाम रात दिन उनके मुख पर नाम रहता था। तो आप देख सकते हैं भगवान ने उनके ऊपर कैसी कृपा कर दी कि आज के इस समय में, इस दुनिया में जितने राम जी के मंदिर नहीं हैं, उससे कई गुना ज्यादा आपको हनुमान जी के मंदिर दिख जाएंगे। यानी भगवान से भी बड़ा है भगवान का नाम। और जो इंसान अपने आप को यह बात समझा देता है, कोई दुख उसका बाल भी बांका नहीं कर पाता, उस इंसान के आसपास कोई भूत प्रेत नहीं मंडराते, कोई नेगेटिविटी उसके आसपास नहीं रहती। लेकिन जरूरत है नियम बनाने की, नाम जप करने की। लेकिन अक्सर होता क्या है, सुबह जब आप उठते हैं तो तुरंत नहाने धोने के पश्चात ना मंदिर जाते हैं, ना पूजा करते, तुरंत ऑफिस या व्यापार में दुकान पर चले जाते हैं। अब थोड़ी बहुत पूजा अर्चना
व्यापार में अगर कर भी ले तो ग्राहकों की आवाजाही में, या नौकरी पेशा जीवन है तो पूरा दिन काम करना, तो सीधी सी बात है आप नाम जप करना भी चाहो तो नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर ठान ले, अगर नियम बना ले कि मुझे 1 घंटे में 5 मिनट निकालकर भगवान का नाम लेना है, सुबह उठते ही भगवान की माला लेकर के 108 बार प्रभु श्री राम का नाम जपना है, तो 1 से 2 महीने आप ऐसा करके देखिए, फिर आप कंटिन्यू यह करने लगेंगे। अब इसका असर क्या होगा, पिछले जन्म के पाप समाप्त होंगे और इस जन्म में सुख आना शुरू हो जाएगा। और यही आपके लिए शनिदेव का सबसे बड़ा गुप्त संदेश है, और शनिदेव आपको यही समझाना चाहते हैं, वह आपको कर्मों का खेल समझाना चाहते हैं। आज के वीडियो के माध्यम से वही सलाह हम आपको देना चाहते हैं, क्योंकि स्वयं शनिदेव भी कहते हैं, हे इंसान तेरे हाथ में अपना आज है, भविष्य में क्या होगा यह कोई नहीं जानता, और भूतकाल में यानी हमारे पास्ट में जो हुआ हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो वर्तमान है वह तेरे हाथ में है, और इस वर्तमान के जो कर्म है वह भी तेरे हाथ में है। यानी अगर कर्मों को रोज शानदार बना लिया तो फिर किसी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कर्म प्रबल हो गए, भगवान की भक्ति प्रबल हो गई, तो यह दोनों चीजें मिलकर के आपके लिए एक ऐसे सुरक्षा घेरे का निर्माण करेगी कि जिंदगी यूं ही बदल जाएगी। यहाँ तक कि पिछले समय में जो हुआ सो हुआ, हमें अपने जीवन को एक नई शुरुआत देनी है, और यही शनिदेव का गुप्त संदेश है। आपके जीवन को फिर मालामाल होने से कोई बचा नहीं सकता, आपके हर सपने को पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता जीवन में। बस यही नियम बनाने की देर है, क्योंकि दोस्तों आने वाले 7 दिनों में राहु ग्रह भी आपको प्रभावित कर सकता है। आपको बता दें कि उन लोगों के ऊपर राहु ग्रह का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है जो बात बात पर झूठ बोलते हैं, जो लोग भगवान के खास दिनों में मांस मदिरा का सेवन करते हैं, या जो लोग अपने घर के किचन को यानी रसोई घर को साफ नहीं रखते हैं। तो अगर यह गलतियां आप भी कर रहे हैं तो संभल जाइए, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। अक्सर लोग हमारी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें ऐसा लगता है गुरुजी तो कुछ भी बोलते रहते हैं, हर बात मानी नहीं जा सकती है। लेकिन दोस्तों कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। उसी प्रकार से अगर जीवन में कुछ विशेष आपको हासिल करना है, जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है, तो कहीं कहीं पर तो कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा। जब शास्त्र कह रहे हैं मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, तो हम आखिर ऐसा क्यों करते हैं? उदाहरण के लिए हम आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं, न से सुनिए। आपने देखा होगा जो कुत्ते होते हैं, जो शेर होते हैं, जो भेड़िए होते हैं, जो सियार होते हैं, यानी जितने भी मांसाहारी जानवर होते हैं, वह जीभ लगा करके पानी का सेवन करते हैं। आपने देखा होगा वह अपनी जुबान से पानी पीते हैं। लेकिन दोस्तों जो शाकाहारी जानवर होते हैं, जैसे कि भैंस, गाय या फिर हिरण या फिर अन्य जो भी शाकाहारी जानवर है, वह पानी को मुंह लगा करके पीते हैं। जिस प्रकार से हम हैं इंसान, आप स्वयं विचार कीजिए, आप पानी को मुंह लगाकर पीते हैं या जुबान से छाट कर। अब दोस्तों एक बहुत गंभीर बात यहाँ पर यह निकल कर आती है कि हम एक शाकाहारी जानवर के सामने यानी भैंस के सामने, गाय के सामने या हिरण के सामने मांस रख देंगे तो क्या वह खाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों जब जानवर होकर अपना धर्म निभा रहा है, अपने धर्म को नहीं भूल रहा है, तो आप इंसान होकर अपने धर्म को आखिर क्यों भूल जाते हो? आपको जीवन में एक बात ध्यान रखनी है कि भगवान ने आपको भी शाकाहारी बनाया है, और अपने धर्म को भी आपको नहीं भूलना चाहिए, वरना इसका इतना भयंकर और व्यापक प्रभाव आने वाले समय में आप प्राप्त करेंगे जिसकी आपने ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि आपको आज ऐसा लगता है कि आपने मांसा क्या, आपको बड़ा आनंद आया, लेकिन आने वाले समय में वही जीव उसी तरह आपकी भी हत्या करेगा।
और अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेगा। इसलिए गुरुजी की यह बात अपने दिमाग में उतार ले और आइंदा कभी भी मांसाहार या मदिरापान भूलकर भी ना करे, क्योंकि दोस्तों राहु की दृष्टि जब इंसान पर पड़ती है तो उसका पूरा जीवन उलट पुलट हो जाता है। कर्मों का खेल वहाँ भी होता है। अच्छे कर्म इंसान को और प्रबल और मजबूत और शानदार जीवन देते हैं, लेकिन जो इंसान अपनी जिद नहीं छोड़ता, जो इंसान नास्तिक बना रहता है, भगवान पर विश्वास नहीं करता, एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानता, ग्रह गोचर को नहीं मानता, उसके पूर्व जन्म के शुभ कर्म कुछ समय तक उसकी हंसी बरकरार रखते हैं, लेकिन जैसे ही उसके पाप का घड़ा भरता है फिर उसे एक ऐसा जीवन प्राप्त होता है जो नरक से भी बद होता है। इसलिए दोस्तों आपको तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको गुरुजी की एक एक बात अच्छी तरह से माननी है और कभी भी भगवान के खिलाफ नहीं जाना है। कई लोग हम देखते हैं भगवान ने अगर कुछ उन्हें नहीं दिया, उनकी मनोकामना पूरी नहीं करी तो भगवान ही बदल लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम भगवान को डोट मान रहे हैं तो हमारे अंदर वफादारी होनी चाहिए। हम उन भगवान से कहें कि हमने आपसे मांगा, आपने हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर हमने आपसे मांगा और आपने प्रदान नहीं किया तो भी हम आपकी खुशी में ही खुश है, क्योंकि आप तो जगत के पालनहार हैं। हम आपकी भक्ति इसलिए नहीं करते कि हमें आप कुछ दे, हम आपकी मर्जी में खुश हैं और आप हमारे लिए जो करेंगे वह अच्छा ही करेंगे, इस बात का भी हमें विश्वास है। वही भक्ति दोस्तों जीवन में सर्वदा सब कुछ पाता है। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं, अगर ध्यान से सुनेंगे तो भगवान कल्याण करेंगे। शनिदेव के उपाय अगर आपने सच्चे मन से करें तो बेड़ा पार होगा और 7.5 के दुष्प्रभाव से आप बचे रहेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहे। शनिवार के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठे, दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगाजल युक्त पानी से स्नान करें। इसके पश्चात गंगाजल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, साथ ही उनकी कृपा साधक पर बरसती है। शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन स्नान ध्यान के बाद गंगाजल में काले तिल मिलाकर पीपल के वृक्ष में अर्घ दें। इस समय पीपल वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करें, साथ ही कम से कम 5 बार उठक बैठक करें। शनिदेव को तिल और सरसों के तेल से अभिषेक किया जाता है। आज शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए तिल के तेल या सरसों के तेल से अभिषेक करें। इस उपाय को करने से शनि दोष का प्रभाव कम हो जाता है। शनिदेव न्याय के देवता कहे जाते हैं। अच्छे कर्म करने वाले को डोट शुभ फल देते हैं, वहीं बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड देते हैं। इसके लिए शनिवार के दिन अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार चमे के चप्पल, जूते, काले तिल, उड़द की दाल, छाता, टोपी आदि चीजों का दान करें। मोक्ष प्रदाता शनि देव का आशीर्वाद पाने के लिए शनिवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद यंत्र की पूजा करें, साथ ही इन मंत्रों का जप करें। उराम प्री प्रोम सनेश चराय नमः। इन आने वाले अगले 24 घंटों में कुछ बातें दोस्तों आपको मन ही मन काफी परेशान करने वाली है। जो काम बहुत समय से अटके पड़े हैं, उन कामों को लेकर आप काफी ज्यादा चिंतित रहोगे, आप काफी ज्यादा परेशान रहोगे। यानी कि दोस्तों आपको एक सही निर्णय पर पहुंचने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली है। तो हमारी सलाह आपको क्या रहेगी, हम आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे, यही कहना चाहेंगे कि आप अपने फैसले जरा सोच समझ कर ले। देखिए जल्दबाजी में कई बार इंसान बड़ी बड़ी गलतियां कर देता है। जल्दबाजी में कई बार वह भूल कर देता है, तो आप यह गलतियां मत करिए, आप यह भूल मत करिए। आपको अपना हर निर्णय, अपना हर फैसला अनुभवी लोगों से बात करके लेना है। कुछ अनुभवी लोगों से सलाह मशवरा लीजिए। उसके बाद यदि आप किसी निर्णय पर पहुंचोगे तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। दफ्तर में दोस्तों आपकी काबिलियत की काफी ज्यादा प्रशंसा होगी। दफ्तर में जो आपके बॉस से आपके उच्च अधिकारी हैं
वे आपसे बहुत खुश नजर आएंगे, बहुत प्रसन्न नजर आएंगे और आपकी तारीफ कर सकते हैं। ऐसे समय में दोस्तों दफ्तर में आपको अपने सभी कामों को समय रहते निपटा लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपको जो भी काम सौंपा जाए, आपको जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाए, उसे आप समय रहते पूरा करिए। अपने कामों को समय रहते निपटा लीजिए, क्योंकि दोस्तों बाद में समय व जिंदगी आपको मौका दे या ना दे, इस बात की कोई गारंटी नहीं। इसलिए आलस्य का त्याग करिए। आज का काम दोस्तों आपको आज ही ताना है। यह मत सोचिए कि मैं आज का काम कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, फिर कभी कर लूंगा। अपने कामों को टालने की गलती मत करिए। आज का काम है तो आज ही निपटा लीजिए, उसी में आपकी भलाई है। यदि आने वाले समय के लिए चीजों को रोट डालोगे, भगवान भरोसे छोड़ दोगे तो सारी चीजें अस्त व्यस्त हो जाती है। वही दोस्तों आपको बता दें, अगले इन 2 दिनों में आपको अपने मन पर बहुत लगाम लगानी होगी। देखिए दोस्त, हमारे पूर्वज कहते थे जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ, लेकिन दोस्तों हम यह कहेंगे कि आप पैर फैलाइला अपनी चादर भी बड़ी करिए, यानी अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करिए, आमदनी बढ़ाने का प्रयास करिए। इससे दोस्तों आप अधिक धन कमा पाओगे, अधिक पैसा प्राप्त कर सकोगे। तो आपको कहीं पर भी दोस्तों मन मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब धन ज्यादा होगा तो आप खर्चा भी खुलकर कर सकोगे। इसीलिए पैसा कमाइए और उसके लिए दोस्तों आपको मेहनत करनी होगी, थोड़ा बहुत जोखिम भी उठाना पड़े। यदि आप व्यापार करने की सोच रहे हैं, कोई दुकान खोलने की सोच रहे हैं, कारोबार करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको रिस्क उठानी पड़ेगी। लेकिन यदि भगवान का साथ मिला तो आपका काम अवश्य बनेगा। इसलिए भगवान का नाम लेकर आप किसी भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन दोस्तों आपका खुशहाल रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने की कोई योजना बना सकते हैं। जीवन साथी के साथ बाहर जाने का प्लान बना सकते हैं। समय अच्छा है, जिंदगी आपको अच्छे मौके देने वाली है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, यदि आप विवाह योग्य हैं तो आपके विवाह की बात चल सकती है। इसमें दोस्तों कोई अड़चन पैदा होगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ रिश्तेदारों की तरफ से या फिर परिवार वालों की तरफ से आपके रिश्ते की बात में अड़चन पैदा हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। पैसा खर्च करने से पहले आपको सोचना है दोस्तों, आपकी यही तो कमजोरी है कि आप बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। आपको दोस्तों कहीं पर भी निवेश करने से पहले, कोई भी बड़ा खर्च करने से पहले 10 बार विचार करना है, 4 लोगों से बात करना है, उसी के बाद आपका निवेश करिएगा। क्योंकि बाद में दोस्तों आपको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा। तो यदि आप भी कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं, कहीं पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो सोच समझकर लगाना, आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साझेदारी में काम कर रहे जातकों के लिए दिन बहुत ही बढ़िया रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इन अगले 48 घंटों में आपकी और आपके साझेदार के बीच अच्छा तालमेल बना रहेगा। आप दोनों की जो मित्रता है, जो घनिष्ठता है, वह बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, जिससे कि दोस्तों दोनों ही साझेदारों के बीच एक अच्छा रिश्ता बनता हुआ नजर आ रहे। ऐसे समय में दोस्तों आपको बता दें, आप अपने व्यापार को, अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के बारे में विचार कर सकते हैं। अपने व्यापार की तरक्की पर विचार विमर्श कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। बस दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार के कोई भी काम में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। बिना सोचे समझे अपना कोई भी निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि जल्दबाजी में अक्सर दोस्तों आपके काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए बिना सोचे समझे भूलवश आप कोई भी निर्णय मत लीजिए, आप कोई भी फैसला मत लीजिए, अन्यथा
दोस्तों आपको परेशानियां उठानी पड़ जाएगी। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, स्वास्थ्य के नजरिए से समय बहुत अच्छा रहेगा। आपका स्वास्थ्य आने वाले अगले 2 दिनों में शानदार रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर चलती आ रही दिक्कतें, चलती आ रही परेशानियां दूर होगी। छोटा मोटा कोई दोस्तों उतार चढ़ाव स्वास्थ्य में देखने को मिल सकता है, लेकिन यदि आप थोड़ी योगा, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा परेशानी बिल्कुल भी नहीं आएगी। दोस्तों आपको बता दें, पारिवारिक जीवन इन 2 दिनों में अच्छा रहेगा, लेकिन जमीन जायदाद बंटवारे व हिस्सेदारी को लेकर परिवार वाले आपस में ही बैठ सकते हैं, आपस में ही लड़ सकते हैं। तो यह चीजें आपके मन को बहुत दुखी करने वाली है। तो परिवार वालों के साथ दोस्तों हर परिस्थिति में आपको शांति से बैठकर बात करना है। शांति से बैठकर चीजों को सुलझाने का प्रयास करिए। क्रोध में यदि आप फैसला लोगे तो काम बिगड़ जाएंगे। तो आपको बता दें, आने वाले अगले 5 दिनों में दोस्तों आपके कलेजे को ठंडक मिलने वाली है, जाएंगे ठीक। दोस्तों ऐसा ही यह 2 औरतें भी हैं और इन 2 औरतों से आपकी दुश्मनी आज से नहीं, पिछले 12 सालों से है दोस्तों। और इन 2 औरतों से आपका रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। और दोस्तों इन 2 औरतों ने आपके ऊपर वशीकरण कर रखा है, जिसके चलते आप इनकी बातों में आसानी से आ जाते हैं। यह जो भी बोलती है उसे आप मान लेते हैं। दोस्तों पिछले कुछ सालों पहले आपकी किसी बात को लेकर या फिर दोस्तों आपकी किसी हरकत से इन 2 औरतों के दिल को बहुत ठेस पहुंची थी, लेकिन उसी के नतीजे आपकी दुश्मनी में यह पागल हो चुकी है। देखिए दोस्तों, आप तो भोले इंसान हो, आप कुछ बोलकर उसे भूल जाते हो, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति होता है वह आपकी बातों को हमेशा दिमाग में रखता है। किसे भी अपना बोलकर आप कुछ भी बोल देते हैं। आप सामने वाले को अपना समझकर कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन सामने वाला तो शातिर दिमाग का है, उसे आपकी बात चुभ जाती है और फिर वह आपका दुश्मन बन जाता है। ठीक दूसरी तरफ देखें तो कुछ लोग आपसे जलते भी बहुत है। कुछ लोग आपकी तरक्की, कुछ लोग आपकी दोस्तों प्रगति देखकर बहुत जलते हैं। और जलने वाले हमारे आसपास के व्यक्ति ही होते हैं। कोई दूसरा हमसे क्यों जलेगा? जो जलेगा वह व्यक्ति हमको जानता होगा, वह व्यक्ति हमसे जुड़ा होगा, वही व्यक्ति हमसे जलेगा, क्योंकि दोस्तों वह नहीं चाहते हैं कि हम उनसे आगे बने। यह लोग खुद तो मैं करते नहीं हैं और हम मेहनत करके आगे बढ़ाते हैं, तो इनकी आंखों में हम खटक लगते हैं। और जब हम आगे बढ़ाते हैं तो यह हमारे ऊपर तंत्र मंत्र करवाते हैं, हमारे ऊपर टोने टोटके करवाते हैं और फिर हमें नीचे गिराने की तैयारियां करते हैं। अलग अलग हथकंडे अपनाते रहते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह लोग दोस्तों हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं। इनका चेहरा दिखाने का कुछ और होता है और असलियत में इनका चेहरा कुछ और ही होता है। यह लोग मुंह पर तो आपका अपना बनने का ढोंग करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपको ही गिराने के लिए तंत्र मंत्र कर रहे होते हैं। और दोस्तों आपकी राशि के लिए सबसे बड़ा खतरा है, वह है तुला राशि नाम की औरतें। तुला राशि की महिलाएं जो होती हैं, उसे आपका बहुत बड़ा 36 का अंक धा होता है। यानी कि दोस्तों आपकी राशि और तुला राशि, इन दोनों राशियों का जब मिलाप होता है दोस्तों, तो इनमें आपस में बनती तो बहुत अच्छी है। यह दोस्त तो बहुत साथ में अच्छे रहते हैं, लेकिन कभी कभी सब कुछ अच्छा चल रहा होता
हैं, तब दोस्तों कुछ ऐसी दिक्कतें उत्पन्न हो जाती है कि तुला राशि की महिलाएं ना चाहते हुए भी आपकी राशि के लोगों को डोट धोखा देने लगती है। इसलिए आपको इस राशि की महिलाओं से थोड़ा बचकर ही रहना चाहिए। अब आप में दोस्तों आप यह सोच रहे होंगे कि तुला राशि की महिला तो मेरे घर में ही है, हो सकता है तुला राशि की आपकी माँ कोडोट आपकी पत्नी हो या आपके घर में आपकी बहन हो। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।